क्या वाकई भूत होते हैं? क्या प्रेत आत्माएं, चुड़ैल सच में होती हैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब होगा हाँ, क्योंकि आज मैं उस भीड़ में खड़ा था जहां इंसान कम और दूसरी दुनिया के साए ज्यादा थे। मैं जो देख रहा था उससे मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। कोई जंजीरों में जकड़ा हुआ था, कोई फूट फूट कर रो रहा था, कोई बिना वजह डरावनी हंसी हंस रहा था, तो कोई अपने नाखूनों से पक्की सड़क को ऐसे खोद रहा था जैसे किसी की छाती नोच रहा हो। किसी के बाल खुले थे तो किसी के पूरे माथे पर फैला हुआ सिंदूर, और आंखों में ऐसी नजर जैसे वो मुझे नहीं, मेरे अंदर कुछ देख रही हो। मैं बात कर रहा हूं मेहंदीपुर बालाजी की, वो पवित्र स्थान जहां जाने से 1 महीना पहले लहसुन प्याज त्याग दिया जाता है और लौटने के बाद भी 1 महीना नहीं खाया जाता। जुलाई का महीना था। मैं अपने छोटे मामा के साथ इस यात्रा पर निकला। साथ में थे मामा के बड़े साले साहब, डॉक्टर संदीप दादा, पुनीत दादा, अजय भाई, और हम 6 लोगों को मोनू दादा अपनी गाड़ी से राजस्थान ले जाने वाले थे। रात के करीब 9 बजे कहानियां और प्रवचन सुनते हुए, बेसन की रोटी और पनीर की सब्जी खाते हुए हम सब राजस्थान की यात्रा पर निकल पड़े। मंदिर पहुंचने से पहले सख्त हिदायतें दी गई थी। नंबर 1, कोई कुछ दे तो मत खाना। नंबर 2, किसी को कुछ देना नहीं। नंबर 3, और सबसे जरूरी, किसी का साथ मत छोड़ना। जैसे ही आगे बढ़े, एक औरत अजीब मुद्रा में मेरी तरफ देखकर हंसती हुई निकल गई। बाल खुले हुए, माथे पर बिखरा सिंदूर। मैंने धीरे से मामा से कहा, मामा ये क्या है? मामा ने सिर्फ इतना कहा, देखो मत, सीधा आगे बढ़ो। वो रास्ता, जिस रास्ते से हम गुजरे, वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना रास्ता था। कोई नाच रहा था, कोई सिर जमीन पर पटक रहा था, कोई डरावनी हंसी हंस रहा था, और कोई भागने की कोशिश में था। लगभग 1 घंटा लगा मंदिर तक पहुंचने में। हम बस एक ही सहारा लिए थे, राम नाम और हनुमान चालीसा। अंदर मंदिर बहुत सुंदर था, लेकिन बाहर की वो दुनिया अब भी मेरे अंदर कांप रही थी। जय घोष तेज होते जा रहे थे, बालाजी की जय। तभी अचानक पीछे से एक औरत तेज दौड़ती हुई आई। भीड़ सिमट गई। किसी ने कहा, यहां ऐसा ही होता है, प्रेत आत्मा रुकना नहीं चाहती, सब बाहर भागती हैं। बालाजी के दर्शन के बाद हमें प्रेत शिला ले जाया गया। वहां रोती हुई औरतें खड़ी थीं। लोग चुपचाप निकल रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, बस खामोश था। आखिरी सवाल। मंदिर से बाहर निकले, गाड़ी की ओर बढ़े, रास्ते में वही सब, और आज भी मेरे अंदर एक सवाल जिंदा है। क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं, या ये सब आस्था का रूप है? मैं हूं दीपक, और आप सुनते रहिए मेरे साथ कहानियों और घटनाओं को। अगर कहानी अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।